हेलो। अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ। क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल ठीक है लेकिन ठीक मैं है। कह रहा था। हम्म। और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ, मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो। यार काट ही दिया। हेलो। मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी तुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा क्या दुनिया रहा है में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले। तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे सुन और लो है देखिए, ना। और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी अच्छा। वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में हम्म। सबसे पहले आता है अ। हाँ ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सॉरी। हाँ। डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे एक सेकंड, एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं तेरे का ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ देखिए। अच्छे। जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया। हम्म उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और। हम्म फिर ले आएगा, आप खाओगे। फिर वो हम्म पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल हम्म, बढ़ाना है। आप बोलोगे और। वो लाता हाँ, रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट हम्म, जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें हाँ, खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और। और तो और पैसा और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। तो वैसे मैं चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। हैं? तू हम्म, बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और तेरे और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब ठीक है। और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोलने को बजाते रहो। और हेलो। भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया है और मुझसे कहा गया है कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद, आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा आप? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। बढ़ रहा है भाई तू। हाँ, एक सेकंड। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकंड आपसे मौका चाहता हूँ भाई साहब। हेलो भाई साहब, हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है, हैं? लोगों के साथ थोड़ा। मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब, और भाई मैं क्या थोड़ी सी। 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई ये तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सही। सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल ले क्या कर रहा है? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोल दे आगे, ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा। बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं बता भी सही क्या करेगा क्या तू आगे। 1 सेकंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस तो में। मिल के हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकंड, तो ये बता। पब्लिक इस पे ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी
भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? ये बोल रहे हैं पब्लिक खुश होगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है, देखो। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पागल ही जादू खड़ा है वैसे। नहीं, एक सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोल रहे हैं, प्लीज इसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल दारू भी नहीं है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब यार? पब्लिक चिल्ला भी नहीं है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप यार। आप लोगों के साथ आकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, जो ऊर्जा दी, जो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, ये पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002। भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी की। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। जय बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं। सुभान झल्लो, यू गाइस आर FC रॉकिंग। FC रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल, मैं बउआ। अबे कैसे बात करेगा? ढंग से बात कर ले, बात कर। चाय क्या? कॉफी। अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप। पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। खोलता हुआ तेल पे डाल दूंगा, समझ गया? अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा है तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा, जलेबी खानी है तुझे मतलब? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी, शायद गर्मी को काटे DTC बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। हंस दिया। तोप का गोला, तो बुलेट का साइलेंसर। हाँ, बुलेट का साइलेंसर होगा ना जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है। AC का पिछवाड़ा, तवा,
हवा निकलती है। तंदूर, चल तंदूर स्वेटर, चल। 27 घंटे से लगातार वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म कल पापा ने दिया था लट, हाँ वही लग जाएगा तेरे। तब गए खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला, मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन रख तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोलो की नमस्ते। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ की नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहे हैं फोन पे। नमस्ते में बउआ बोल रहे, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी पर बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान के फोन किस लिए? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करते हैं। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ। फ्लाइट नहीं छूटेगी। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया। फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा। गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, थोड़ी मदद जिताना है चाहिए। तो तेरे से मैं बात करके जिताऊंगा वर्ल्ड कप। नहीं, बात मुश्किल नहीं है। देखो, बातों से जोश पैदा होता है, जोश से इंसान का होश तगड़ा होता है। टीम पागल है क्या? नहीं, मैं बउआ हूँ। बउआ तो फिर हर टीम इंडिया को जोश की जरूरत है। जोश शब्दों से पैदा होता है। अगर आप शब्द अच्छे लिखकर मैसेज भेजेंगे, वहाँ टीम सुनेगी, खुश हो जाएगी, मैच जीत जाएगी भाई साहब। मैं क्या करूँगा? मैं लाइनें लिख रहा हूँ, एक लेटर भेजूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कराएंगे। आधी लाइनें लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो, एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि बोल। जब कोहली को गुस्सा आता है, अच्छा, तो वो दूसरी टीम की मार देता है। यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोलना है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज तूने बोला, कोहली क्या करेगा? कोहली यही करेगा। क्या करेगा? मार देगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी तैसी कर देगा। ऐसी तैसी कर देगा। तो मतलब भाई, जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कट रहे जो आपको नहीं कट रहा है। अरे भाई, जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? वो आराम से बात करो। ओए गलत मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, फिर वापस सीधे आ जाऊंगा। तुझे जिस काम के लिए फोन करा, कराने नहीं कराना। चलो ये लिख दिया, 1 मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज बिकॉज द बॉलिंग अटैक इज द की बिकॉज द इंग्लैंड विकेट्स आर फास्ट एंड पेसी। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं गए साले, तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस हमें। खाली नहीं, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती? नहीं आती भाई साहब? अरे जला जा बहन। सॉरी, बुमराह का बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं उखाड़ सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है।
और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की में घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग की में घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग 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 पेन है मेरे पास। अरे नहीं चला जा, क्यों मार खाया? क्या करूं इस पेन का? तू ना ऐसा कर, मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया। चीची बोल रहा है 93.5 FM बजाते रहो। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना, और क्या? उससे तो? पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ, नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ मुझे पता ही नहीं है। अब बता, दिमाग खराब मत कर, फोन का। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, फालतू में। एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे फोन रख। गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहा है 93.5 रेड FM बजाते रहो। बउआ बोले नमस्ते। क्या बात है? छोड़ के सड़ू भागे, तेरे नाम गिरा दे भैया कड़ी कड़ी के बेसन। जुत्ता 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 जुत्ता, ये कुत्ता जुत्ता दिल जी चले दर। ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी, कौन है भाई? हेलो हेलो। हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा, तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब, मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू में तेरी आवाज देखी, तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था। हेलो। हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी, मैं कह रहा था। हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ। चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो, और क्या मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे रोकेंगे, पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ अग्निपथ। ओहो, शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहे। सॉरी, आप गलत बोल रहे भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमें ये मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा, आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बोल तो तेरे को ही लाऊं, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात। ऐसे थोड़ी गलत क्यों हो गई? ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरा भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू है तो तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दर, तू मेरा बेदर,
टीका ले ले, तेरे को मत तेरे ऐसी है, सब बात फोन काट रहे हैं, दिमाग खराब कर अरे दे जंगल वाली कदर छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। गलत बोल रहे अंकिल। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो के भाई। हेलो, अरे रजत बात कर रहे हैं भैया जी? हाँ जी रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? कौन बोल रहे हो? बढ़िया, आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी, संध्या कौन? वहाँ पे हाँ। ब्लॉक में रहती है। तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा, आप बोल कौन रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था। एक अच्छा। चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, और तूने उसको लाइक किया था। तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। हाँ हाँ कर रहा था नहीं कर रहा था? हाँ हाँ, बढ़िया था वो, बताओ। क्या बढ़िया था? ठीक है, अच्छा उसने डब में डाला था। तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ हाँ। तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना। तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ, 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए। हाँ। और बात की बात मैं साले वहीं आके मारूंगा। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है। पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले। सिंदूर 72,000। बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलो हाँ जी, जोड़ना चालू कर दे। राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों के स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। मैं तो हो गया क्या? ये मिला के 72,000। सिंदूर की कीमत 72,000। 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू। बात की बात करता है। अरे जबान न लड़ा, 5 रुपए फोन काट। चट। साले वहीं आके मारूंगा, बकवास कर अरे रहा है। आएगा यहाँ पे। फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना। मेरे को बोल रहा है चट काट दिया। अब 5 रुपया बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम में बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा, लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या? दिक्कत है मुझे। दिक्कत? दिक्कत साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता। वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बताओ आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ, शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया। बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, पावर भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक जगह ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? हाँ। सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तू है क्या? मैं बउआ। बउआ तो कहीं लगने देगा? गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। ठीक चीची मत बोल। कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ
गलत नहीं भाई साहब, प्लीज गलत मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज साले सुन तो ले, नहीं बोलने दूंगा गंडा। अबे सुन तो ले, हाँ कहाँ पे सही? मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई भाई साहब मेरे को तो लगा आप तुझे क्या लगा मैं बोल रहा हूँ? छी, आदमी गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती सही, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले अपने गलत बोल रहा है, छी गलत आदमी। साले आके वहीं आके बात बोल रहे चीजी बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहां भी लगे, है ना भाई साहब? हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, वैसे कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं, है कौन तू? सॉरी हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहे थे जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। हम्म, ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू? मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं मच्छर बताया, से- इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का? ए पागल नहीं, नहीं। हाँ, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं मार रहे ना, पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाएं? हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहा है यार, क्यों रो रहे? कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप हाँ, जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी एक जगह है ना, रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं, अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ, मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देना है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इतने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो। तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ, मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। फोन कर, चल गंदा बोल रहा है। चल चल, नहीं, ऐसे मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मारे क्यों इसके वजह से मेरा घर का मत कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है क्या
हेलो। सॉरी, आप सो तो नहीं रहे? हाँ बोला। मैं बउआ बोल रहा हूँ। सकते भाई, मैं सो रहा हूँ यार, पहचानता नहीं तेरे को मैं यार। हाँ, एक से हेलो भाई साहब, हेलो, एक से हेलो। हेलो भाई साहब, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट गया था। काटा था मैंने, बोल। सॉरी, मैं कह रहा हूँ और जल्दी बोल भाई, धड़ाधड़ नींद आ लोग रही है पैदा यार। हुए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप नींद मना रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है आज। क्या करूँ मैं, बोल। क्या करूँ? मैंने सोचा आपको फोन लगा के एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊं मैं। 1 मिनट लगूगा, बस 1 मिनट। हाँ बोल जल्दी। 125 करोड़ सपोज अपना पॉपुलेशन है। हम्म, उसमें से 25 करोड़ लोग रिटायर्ड हो गए, हम्म, बचे 100 करोड़। उसमें से 30 करोड़ लोग समझ ले स्कूल में बच्चे हैं, बचे 70 करोड़। आप हैं निकल लिए। नहीं नहीं बोल। हाँ, 70 में से 35 लोग एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के। उन 35 में से गए तो बचे 35। उन 35 में से सपोज 5 करोड़ जवान हैं जिन्हें हमारा सलाम है, उनकी क्या ही बात करें। बचे 30 करोड़। सुन तो, फिर इन 30 में से सपोज 10 करोड़ बेरोजगार हैं, बचे 20 करोड़। अब कुछ लोग तो बीमार होंगे ही, 20 में से गए 5, बचे 15 करोड़। आप हैं ना लाइन पे? अरे भाई जल्दी बता यार, जल्दी। एक सॉरी, हाँ, 5 करोड़ बीमार, बचे 15 में से 10 करोड़ लोग तो कम से कम आज से छुट्टी पे होंगे। हाँ बचे 5 करोड़। उसमें से 4 करोड़ लोग देश से बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे सपोज, जल्दी बता। जिनमें से एक हमारे पीएम सर भी हैं, तो बचे 1 करोड़। अब एक रिसर्च के हिसाब से भाई साहब 99,99,998 लोग, हेलो, हाँ बोल। जेल में हैं। हाँ तो जेल में अब कितने बचे हैं? अब बचे 2 लोग। दो कौन? तू और मैं। और हाँ। देख, हम दोनों में से तू भी कितना फालतू आदमी, कोई फोन करके बोल रहा है और तू लगातार बात करते जा रहा है। यानी एक सिर्फ मैं हूँ जो काम कर रहा हूँ पूरे देश में। इतना पॉपुलेशन, ओनली आई एम वर्किंग। तू काम कर रहा है, मेरे को यहाँ पर बस कर, गलत नहीं बोलना है, तेरी कुछ नहीं। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो 10 गाड़ियाँ हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड? हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है गर्लफ्रेंड? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ। हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड, मैं। सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर भी ना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड।
हाँ वैसे तो लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूँगा अब दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? हाँ कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो। कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? कौन है? बाप बेटा कर रहा है। सॉरी मैं बहुआ, 1 मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। पता है क्यों? क्यों? क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। मेरे घर पे आए अब मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई। कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं, वो घर पे नहीं मिलते। क्योंकि वो लगे होते हैं आपस में। नहीं सुनो तो वो गाने में भी लगे होते हैं। तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं। हम सोचे आपसे भी मदद ले लें। अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है, लड़का बड़ा अनजानी। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अब अबे क्या ये पाई? एक सेकंड रुकिए। अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ। एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता क्या है? तो एक सेकंड रुकिए। मैं तो एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, यानी कुल मिला के 2 लड़की 2 लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने हैं। हेलो, 2 लड़के और एक लड़की। कितने लड़के? 2 लड़के एक लड़की। नहीं, एक मिनट वापस सुनते। एक लड़का अब एक लड़का एक लड़की। तो टोटल कितने हो गए? 3 लड़का और 3 लड़की। अबे 2 लड़के एक लड़की बोला इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा? अबे क्या ये पागलपंती कर रहा है? एक सेकंड रुको। अच्छा फाइनली भाई ये सब ये। एक सेकंड, अब फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे हो अब आप। एक लड़का एक लड़की। फिर सुनो। हाँ 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे भाई कितने बच्चे हो गए? क्या ये? अब पूरे हिंदुस्तान के गलत कह रहे हैं आप। काउंट कर नहीं रहे, चीची बोल रहे हैं। क्या तू पागल है? गलत बोल रहा है। रखिए, बात ही नहीं करनी है आपसे। फोन तू रख, गंदा आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कितने होगा काउंट करो। लड़का लड़की लड़का लड़की दोनों पागल हो गए। हेलो 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 अंकिल जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ हाँ कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। ओ हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है तो मोबाइल सुन में? तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया। फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा पिएगा शराब? तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा। फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। ओहो। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई। वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली, सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना पेन। चाहिए।
क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है। तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे, अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए, बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है, बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा, फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली भाई साहब सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने, पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना उसने। भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास के हाँ, बकवास कर रहा है। उन्होंने क्या आप गंदा बोल रहे? चीची 93.5 रेड FM बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। हेलो हेलो जी, कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बुआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ। तो मैं बउआ, बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी, मैं कह रहा था क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे पैसे नहीं पूछ रहा मैं। सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। अच्छा। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा? तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं ड्रेस सुनो पहन के? बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल। अच्छा अच्छा जहाँ पे टीचर ने एक हाँ। चूहे को एक पिंजरे में रखा, अच्छा अच्छा दूसरे पिंजरे में रोटी रखी अच्छा अच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया, अच्छा दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ और पर क्या? हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। अरे एक आखिरी सुनो, बहुत यार, बहुत क्या- जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था बहुत जिद्दी था। हाँ बोल। हैं, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल हाँ। गया। हाँ फिर पप्पू को गुस्सा आया, हाँ उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, अच्छा। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, हाँ पीछे से निकल गए वो। पीछे से निकल गया। हाँ फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, अच्छा उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, फिर से निकल गए क्या? अरे अरे पागल। हेलो Oh, हेलो oh, very strong voice, I must say. हेलो Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बउआ बोल रहे हो अंकिल? बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने आप कौन? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, फोन क्यों करा है? फोन बोल कौन इसलिए, रहे हो? मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा। बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भाई अब मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊं कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ, कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक मतलब ये? सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर। हैगा?
उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तू मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं। मतलब मैं ये क्या है कि नहीं भाई साहब? देख सुन, पहले मेरी बात सुन। हाँ। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर दूंगा। और दिमाग मेरा खराब करियो ना, दोबारा फोन करियो। भाई साहब कि रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहे हो, इंडिया मैच जीतेगा। हेलो, नमस्ते अंकिल, एक सेकंड। अरे ये क्यों नहीं घसक रहा है? क्या नंबर मिलाया? जी बहुआ बोल रहे हो, एक मिनट। कोई एक खटिया है बेडरूम से हॉल में। किससे बात कैसे करनी है बेटा? अरे नहीं, देखिए गोविंदा का नंबर है आपके पास? गोविंदा? या करिश्मा कपूर? नहीं, तू पागल है क्या? तो उनका नंबर क्यों चाहिए? बोल तो रहा हूँ कि मेरे को ना बेडरूम से हॉल में ले जाना है खटिया। वो लोग धक्का मारेंगे तेरे साथ आके। नहीं, धक्का नहीं मारेंगे, कम से कम सरका तो सकते हैं खटिया। क्यों, वो क्यों सरकाएंगे भाई? क्योंकि उनने जब जा रहा था तब सरकाया था। चल फोन रख, चल। अजय सुन नहीं। नमस्ते। अरे क्या नमस्ते नमस्ते, दिमाग खराब कर रखा है यार। क्या बहुआ बोल, हेलो सुनिए। अबे मैं कह रहा हूँ, बोल क्या हुआ? मम्मी ने बहुत मारा। हाँ, तेरे जैसी तेरी हरकत है तो मार खाने वाली नहीं। काम है तेरे। आस्क मी व्हाई। हाँ, क्यों मारा भाई? यार खटिया सरकाना था ना। तो फिर सरका लेता। नहीं, उसके वजह से मैंने दीदी के बाल काट दिए। क्या? खटिया सरकाना था ना। तो बाल से क्या करता फिर? नहीं, सब मेरे को लगा सरकेगी। तो ऐसे कैसे सरकेगी? क्योंकि देखो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है ना। तो हेलो, अबे तू नहीं सुनिए, इसलिए मैंने एक सेकंड, इसलिए मैंने उनकी चोटी काट के एडी के पास बांध ली। लेकिन मम्मी ने बहुत मारा और खटिया भी नहीं सड़क रही है। अबे साले, तू यहाँ पृथ्वी पे कैसे आ गया? साले तेरा मंदिर बनना चाहिए और नारियल वहाँ जो चढ़े ना तो तेरे नहीं गंदा बोल रहे आप। हेलो, अच्छा बोल रहा है। बहन की चोटी काट ली तने है और एड़ी सरकाने के लिए साला पता तो नहीं जा क्या रहा हूँ, बात अभी है। हिमालय जा रहा हूँ मैं क्यों जा रहा? खटिया सरकाने। हिमालय जाने से कैसे सरकेगी खटिया? देखो इस चोटी से काम नहीं हुआ, हो सकता है हिमालय की चोटी से एडी लगाऊंगा तो खटिया तेरी नहीं। बस कर दिए। पर दलेर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे नेताजी लोग बहुत ज्यादा भाषण देंगे अपने अपने इलाकों में जाकर, और इसी भाषण पर बउआ बनकर हमने क्या मस्ती करी ये सुनते हैं। रास्ते की गलियां और आपकी नालियां हेलो उठेगी अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? शहरों के नाम मैं बउआ बोल रहा हूँ। आगे कौन बउआ? देश की तरक्की यहाँ नेताजी का भाषण चल रहा है। की तरक्की। कौन थे नेताजी का? तो मैं क्या करूँ? इसमें देखिए बढ़ते जाइए। नेताजी एक सेकंड रुकिए, मैं फोन पे हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? भाई साहब मैं कह रहा हूँ नेताजी ना जनता को संबोधित कर रहे हैं। हाँ तो मैं आपसे नेताजी जी एक सेकंड, हमें राशन चाहिए। भाषण दे रहा हूँ। राशन भाषण चल रहा है। राशन मांग रहा, पागल हो गया? या देख, यही तो बोल रहा हूँ। अरे तू मेरे से बात कर रहा है, नेताजी से बात कर रहा है? भाई साहब मैं कह रहा हूँ मेरे इलाके में नेताजी भाषण दे रहे हैं। तू अगर आज मेरी मदद करेगा तो कल तेरे इलाके में कोई तकलीफ होगी तो मैं आ जाऊंगा। हाँ, और एक सेकंड रुक जा। नेताजी 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है। रुको 10 दिन और रुको। क्या आ जाएगी? नहीं, आदत पड़ जाएगी। तालियां। देख रहा- अरे क्या चल रहा है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। गलत बोल रहे हैं नेताजी। अरे तो सही क्या बता दे? सही ये है कि दूध का जला दूध को ठंडा करके पिएगा। अगर छाछ ही पीना होता तो डायरेक्टली छाछ पीता ना। कहाँ है मेरा दायां हाथ? जनता को गुमराह कर दे। आज आपको बता दूं क्या? कि हमें कभी भी नारी को अबला नहीं कहना चाहिए। तो भला कहो, फिर देखो क्या हसद होगा आपका। इसको लेकर जाओ ना यार। देखो जो आदमी
हवा में थूकता है, थूक पलट कर उनके मुंह पर ही गिरता है। अच्छा, ऊपर देख के थूकेंगे तो मुंह पे गिरेगा? सीधा मुंह पे गिरेगा। मैं ऊपर देख के थूकूंगा और फिर फट से भज लूंगा। दायां हाथ। क्या दायां हाथ? मेरा दायां हाथ है। एक सेकंड, दायां हाथ आ गया। दायां हाथ? हाँ जी, मैं दायां आप हाथ। दाएं हाथ हैं? दायां हाथ हूँ। अच्छा, वो बाएं नहीं है? क्यों? फिर पॉटी करने के बाद तो आपको उनको करवा देते हैं। तोड़ के भी तेरा दे दूंगा। गंदा बोल रहा है ये। नेताजी ये क्या? बस ओके, बाय। रख दिया। भाई अवनीत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं कि जब तक इंसान जीवन में ठोकर नहीं खाता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बताओ क्या काम है? कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो सही चल रही है जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? आई में आस्क। पिताजी का नाम दयाशंकर है। दया शंकर। ये दया शंकर की वजह से तेरी जिंदगी चल रही है, वरना नहीं चलती। ओए बाप पे मत जा। दया शंकर की वजह से ही तू पैदा भी हुआ है, वरना खुद से थोड़ी पैदा हो गया। तो तू क्या खुद पैदा हुआ है? ना नहीं, हमारे ना नासा में जानकारी है। तो नासा से आया। एक से सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान की लाइफ तभी सेट होती है जब उसकी पे लात पड़ती है। नहीं, मतलब मैं आपका पर्सनल नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का पूछ रहा हूँ। अबे तू नहीं, आदमी क्या खाता है तब आगे बढ़ता है। ठोकर खाता है। ठोकर, फैंटास्टिक। तो ठोकर खाना तो एक बात है, पर कोई भी चीज खाने के लिए बनानी भी पड़ती है। अबे तू पागल है क्या? नहीं, एक सेकंड, मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ठोकरें खाई है। भाई साहब आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। मैं आज तक जी अपना 350 ठोकर खा लिए मैंने। 350 ठोकरें खाकर आज भी मेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण। सर हमारा जी खानदानी काम है। हमारा 1975 में मेरे बुआ जी ने पहले खेती शुरू की थी ठोकर की। ठोकर की खेती, ठोकर उगाई है आप लोगों हाँ ने? जी, पहले चकोर ठोकर आती थी। अरे तू ये फोन पे दयाशंकर का लड़का है, तो ये जानना चाहते ठोकर बनती कैसे है? ठोकर बनी कैसे? तेरे को सब बता दूं, हम सड़क पे आ जाए, हमारा धंधा है ना। तेरे को ठोकर बनानी है। दयाशंकर का लड़का। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? से बोल रहे? तमीज से। दयाशंकर की सुपुत्र श्री दयाशंकर बोल दो ना। हाँ, श्री शुरू मत लगा, क्या काम है ये बता। जल्दी। हाँ जी। आजकल के लड़के इज्जत देना ही नहीं चाहते बाप को, हम क्या करें? ओए दया के लड़के, दरवाजा तोड़ दिए। सही से तो मुझसे बात कर ले। बेटे गाल सुन ले एक बार ध्यान से। 1 मिनट, अब हम बताएंगे लोगों को कि ठोकर खाने के लिए क्या पहनना पड़ेगा। ठोकर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक विचार ले लें। विचार ले लिया। उसको एक अमली जामा पहना दें। अमली जामा तू अपनी एक अमली जामा पहन लिया। पहनाने के बाद जामा खुला रखो, ठीक है, क्योंकि उसमें पैर उलझेगा। ठीक है। एक बंदा थले डिग जाएगा, नीचे गिर जाएगा और फिर ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। लगनी नहीं है ना, खानी है ना। तो तुम दोनों साइड कमली जामा अपनी हेलो कमली नहीं, वो तो कमली है, मैं कमली। मैं दया से तेरी कंप्लेन करूंगा, वो दरवाजे के साथ साथ तेरे दांत भी तोड़ेगा। बस का शारिक भाई ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के जो आज तक कभी समझ में नहीं आए हैं। क्या बउआ बन के उन गानों का मतलब पता लगा सकते हो? रौनक भाई ये सुनिए। हाँ हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ। जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, हाँ कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ हाँ ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना दो। हाँ कर दिया। अरे पू- जो मांगना खराब समय नहीं है, बोलते जाओ। पूछ अच्छे, सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। हाँ जी, इसमें बताना क्या है? बताना। वो बोलते हैं ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इस? हाँ, अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया, वो कर रहा है। अच्छा, खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इस दिन कर तो मैं लिखूं क्या? आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अबे तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुनिए, एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ, इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं, गंदा नहीं। हाँ हाँ, एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने?
हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़, हद से आगे बढ़। तुम्हारी नहीं, एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन करके ना तो जितना- अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुक्कू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? एक सच। हेलो भाई दीपक ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कहते रौनक भाई जब बाप के जूते बेटे के पैर में आने लगे तो बाप बेटे का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल। हाँ अगर आपकी घड़ी में हाँ। 13 बज गए हैं, अच्छा 13:13, अच्छा। तो ये किस चीज का टाइम है? अरे बताएगा जल्दी कि कौन सा टाइम। ये टाइम है नई घड़ी लेने का। अबे तेरी मजे ले ले मजे। और मुझे पापा अंकिल क्या कर रहा है? हेलो। हेलो कौन है? मेरे पापा हैं ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। क्या मतलब इसका? पापा अंकिल आप ही बताइए। सुंदर लाल चड्ढा। सुंदर लाल। ना देखो, मार दे मेरे को बेटा। अरे नहीं तो और क्या करूं? क्यों मार दे? क्यों मार रहे हो? बैंक नहीं गया ना ये? अरे बैंक क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने रात को सपना देखा था कि एक लड़की ने मेरी जूती से पिटाई करी, इसलिए मैं बैंक नहीं गया डर के। अबे सपने और तेरे बैंक का क्या सपने, लेना है? बैंक का यही तो लाइन है कि हम आपके सपने साकार करते हैं। अबे तेरे सपने ले आया समझ में? समझ में सुबह सुबह दिमाग खराब। दिमाग नहीं, एक सेकंड। पापा ये मक्खन लाया आप? नहीं। इसको मैं खिड़की से फेंक रहा ओ हूँ। बेगारत ना। मैं फेंक रहा हूँ। नहीं। कहाँ फेंक रहा है? क्यों फेंक रहा है? अरे हर रोज मक्खन की टिकिया बाहर फेंक दे यार ये। अरे क्यों फेंके मक्खन की टिक्की सुंदर लाल चड्ढा जी? मुझे तमीज से बात कर। हाँ बाप है मेरा। चड्डे मुंह के भी बनाए हैं हमने। खुद हंस रहे। हम लोग तीसरी मंजिल पे रहते हैं, अच्छा और मक्खन अगर फेंकूंगा और मक्खन अगर उड़ गया तो पता है वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बटरफ्लाई। ये देख इसकी बातों में तू भी। मार दे। खत्म कर के पिटेगा तू मेरे से। पापा गंदी बात बोल रहा है। कोई नहीं, चड्ढे का नाड़ा कस दूंगा इसके। इधर आ मेरे पास। लाल चड्ढे तेरे भी और तेरे इधर बस तमीज। करिए। गाली दे रहा है। ताजमहल किथे है? कभी गया है ताजमहल? ताजमहल पता नहीं कहाँ है। कभी जाया करो मम्मी के साथ बाहर घूमने। कहाँ है? आगरा में है। आगरा में। और आपको पता है रामलाल कौन है? कौन है? कभी मम्मी के साथ घर में रहा करो, पता लगेगा। अबे तू अपने बाप को भी छोड़ रहा। क्या करूँ मैं? बेटे इधर बोल। एक मिनट में बोल लिया, मार दिया मेरा बाप। रो मत दोस्त मैं तेरा, और हमसे बात कर। अबे दोनों पिटोगे दोनों बेटे। दोस्त समझू? दोस्त समझ, उदास मत हो, बात कर। उदास क्यों है? दोस्त समझू ना? हाँ दोस्त समझ। तेरी भाभी नाराज चल रही तेरी है। मार मार खाने का काम करेगा। अपने बाप को कह रहा तेरी भाभी नाराज चल रही है साले। उसने बोला दोस्त समझ। अबे ओ सुंदर लाल चड्ढा तू गंडा सूर्यांश कह रहे थे रौनक भाई हम लोग जब बचपन में पेपर लिखते थे तो उसमें आता था फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरो। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल भाई क्या काम है? मैं कुछ ना एक पजल सॉल्व कर रहा था। अच्छा इसमें 3 सवाल पूछे गए, अगर उसका जवाब मुझको मिल गया ना तो मैं इनाम जीत पाऊंगा। जवाब अच्छे से देना, भड़कना नहीं है, ठीक है? हाँ कुलदीप नामक एक लड़का हाँ जिसे फोटो खींचने का शौक था, हाँ। वो एक दिन गुफा में गया और वहाँ उसे शेर मिल गया और शेर ने उसकी डैश ले ली। क्या ले ली? ले लियो। गलत बोल दे आप। अबे गलत यही होगा। सही जवाब है जान ले ली। ज से जान और ग से नहीं। ग से गधा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, 16 पिक्चर में ठाकुर साहब का हाथ न होने की वजह से हाँ। जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता है गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। यार सब गंदा बोल दिया। क्या इस दुनिया में कोई भला आदमी है? भगवान। हेलो परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता दें। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक बड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस बड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी सोच रहे क्या बोलना चाहिए था।
तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल के, भी लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे क्या। ओ, आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने। हेलो कट गई आवाज। हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का हाँ नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की सॉरी उम्र के भाई बंदे को। साहब, भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली, हाँ कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता है तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का हाँ। रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल हाँ। ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। हाँ और भर्ती हुआ, और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं हाँ। खून। बस साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से गलत आदमी। भाई। सुबह सुबह खून भाई। खून खून स्वागत।